है, थाना चमकता दिखता है, लेकिन मुमरा आज भी खामोश है। मुमरा आज भी बेहोश है। अभी मैं शहीद मंजिल के किशनूर भाई जो है उनका यहाँ पर स्वागत है। बोलने मुमरा इसलिए बेहोश है, आप देखो थाना जाओ, कलवा जाओ, आपको ट्रैफिक के यहाँ पे सिग्नल और सब रूल्स सारी चीज़ें दिखती है। हमारे यहाँ पे जाएंगे अगर, तो हमारे यहाँ से जब गुजरेंगे तो डिवाइडर पे भी घर बन रहे हैं। डिवाइडर पे भी घर रहेगी ना अपने यहाँ। ऐसा कहाँ पे हुआ है क्या ऐसा कहाँ? तो ये इसके लिए ज़रूरी था कि मुमरा क्यों बेहोश है। साहब का जो विकास है वो बहुत जगह पे दिखता है। गटर पीने की लाइन गटर से गई, कल मैंने बताया जैसा कि आपको, बहुत जगह ऐसा विकास है उनका। अब मैं खासकर एक बोलना चाहूँगा यहाँ पे, क्योंकि बहुत से लोगों को मैं बता दूं, बहुत जगह पे गद्दारी के नारे लग रहे हैं, ईमानदारी के नारे लग रहे हैं। इनके साथ हैं वो ईमानदार, बाकी सब गद्दार। ये खुद भी ईमानदार है ही नहीं क्या, खासकर बॉस ही नहीं इनके, तो बाकी क्या है। यहाँ पे इन्होंने पैनल बनाया था। मैं भी 25 साल से काम करता हूँ, इनके पैनल में इच्छुक था। मुझे पता भी था कि मुझे मिलना नहीं है और मुझे रहना भी नहीं है भी, ये भी मैंने सोच ही लिया था। लेकिन एक बात बता दूं, खाली बोलना चाहता हूँ कि गद्दारी कैसे की है इन लोगों ने। एक पैनल पे कितने इच्छुक होते हैं? 4। इनके यहाँ पे 12, क्योंकि इन्हें 5 साल तक वो 12 को गाजर दे के रखा था, 12 को वादा करके रखा तुमको टिकट देगा। मैं क्या बोलता हूँ कि जब एक इंसान कार्यकर्ता बन के काम करता है, उसको अगर तुम नगर सेवक का लालच दोगे, वो बेचारा अपने घर बेच रहा है ना, कोई घर बेच रहा है, अपनी जमीन बेच रहा है, कुछ भी कर रहा है, लोगों के अंदर जाके काम कर रहा है, और देंगे टिकट 4 को, बाकी के जो कार्यकर्ता है, काम करने वाले लोग हैं, उनको रास्ते पे ला रहे हैं। मुझे ऐसे ही पूछा था तुम्हारे यहाँ के मेरे इच्छुक भाई थे, उन्होंने कि भाई कैसा होगा, ये 8 जन है, ये मतलब धोखेबाज पैनल है, 8 का तो पैनल बनता नहीं, धोखा ये पक्का है। तो पैनल शुरुआत में ही सोचा था दादा कि पैनल इनको धोखा बनाने वाला ही बना है 8 का, किसी को समझौता नहीं किया। मेरे जैसा इनके अंदर निस्वार्थ काम कर रहा था। इन्होंने एक नॉर्मल है ना कि बुला के, मैं अगर इच्छुक फॉर्म भरा हूं तो मुझे नॉर्मल बुलाना चाहिए था ना कि बाबा जाओ दे, जाने दो, आप मत भरो, आप काम करो। लेकिन नहीं बोलना चाहा, घमंड इनमें बहुत घमंड आ चुका है। इनको ऐसा लगता है हम जिस पे हाथ रख देते हैं वो नगर सेवक बन जाता है। इनका एक घमंड तोड़ना है मुझे। काम को छोड़ो, घमंड तो इतना है कि बात करने जब मुंह के पास जाएंगे तो ऐसा लगता है कोरोना का हाल चल रहा है क्या। हाँ, मेरे को दोस्त पूछते, अरे यार तू इतना काम करता है और आवाड़ साहब के साथ में नजदीक है, तेरे साथ में खड़ रहे तो हंसते नहीं। मला पता नहीं कौन सी बीमारी है। हाँ, पता नहीं आवाड़ को साहब बोलने का एक्चुअली क्या है। मैंने माँ की बहुत इज्जत करता हूँ और माँ ने तमीज सिखाई है, बार बार साहब आता है। मेरे कुछ दोस्त बोलते काय को साहब बोलता है, डरता नहीं मैं उसको बिल्कुल डरता नहीं हूँ। उस दिन और एक बात मैं बताऊंगा, बुरा नहीं मानना, किसी की आंखें अगर घारी होगी तो मैं किसी पे वैयक्तिक टिप्पणी नहीं करता हूँ, और किसी के व्यंग से, दिखने से, बिकने से अंधश्रद्धा है कि वो घारी आंख वाला है तो धोखेबाज होगा, ये अंधश्रद्धा है। लेकिन एक बात बता रहा हूँ, ये वहां पे बोल रहा है सरड्यानी रंग बदल ले सर, अरे तो घारी आंख वाले को तो गद्दार बोलते हैं। घारी आंख वाला धोखेबाज होता है कि नहीं, ऐसा बोलते ना। मैं ये बोल रहा नहीं हूँ किसको भी, अपने पे लेना नहीं, तीर अलग जा रहा है, आप लोग कोई लो मत, लेने वाला लेगा, ठीक है। अब रही बात इनके घमंड की, तो ये घमंड है ना, घमंड ये थाना एक्सप्रेस बना के भेज देना हमको। इनके घमंड की काफी सारी कहानी है। इनके सारे कार्यकर्ता तुम देखना, 4 दलालों को मिलोगे तो ही तुम्हारी बात होगी। अब दादा से देखो हमारी डायरेक्ट बात होती है। दादा ने इतनी मोहब्बत दिया मेरे को, दादा के मेरे ताल्लुकात खराब थे, कुछ विचारों के थे, कुछ थे, लेकिन दादा ने इतनी मोहब्बत, इतनी इज्जत दिया है कि जो 3 साल मैंने 13 साल तक काम किया अवार्ड के अगेंस्ट में, मैं खुद काम किया 25 साल से कर रहा हूँ। अवार्ड के अगेंस्ट में मैंने 13 साल तक काम किया, तनहा था, तभी मेरे साथ में कोई जुड़ा नहीं था मेरे साथ, मैं अकेला था। मुझे बार बार जेल भेजा। अब नशा कितना बड़ा है, मुमरा के लिए नशा कितना बड़ी बात है, बड़ी बात है ना नशा। मैं नशे के लिए काम कर रहा हूँ, मेरे को भेज रहे हैं लड़की छेड़ा, पोस्को बिस्को छेड़छाड़ में अंदर भेज रहे हैं, एक नहीं 2 बार भेजा।
मंदिर मस्जिद टूट रहे थे, वहां गया, मंदिर मस्जिद बचाया। मेरे पास पेपर है, तड़ी पार करवा दिया। मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन मंदिर बचाने में पहले आगे गया, क्योंकि हमारे मुमरा की जो ये है सभ्यता, गंगा जमुना जो तहजीब है, वो बहुत बड़ी है। आज हमारे दादा ने पैनल भी वैसा ही दिया है। इनके पैनल में देखो क्या है, लेकिन दादा का पैनल देखो, दादा के पैनल में मुस्लिम महिला भी है, दादा भी है, और उसके साथ में एक भीमराज की बेटी बोलेंगे तो मनीषा पवार, बेचारी वो एकदम प्रवीण पवार के कार्यों से उनको जाना जाएगा, या तो अभी उनके भी कार्य है। लेकिन बोलना ये चाहूंगा कि उतने छोटे लेवल पे भी दादा ने उनको टिकट दिया और खड़ा किया, और उनको नगर सेवक बनाएंगे नहीं, बन गए, वो नगर सेवक बन गए। दादा काल तुम्ही निघून गेला, काल तुम्हाला लागतो मी एक गोष्ट बोललो, एक बात बोला मैंने कि दादा बोले ग्राउंड लेवल क्या है, मतलब ग्राउंड लेवल, स्टेज लेवल देखो। वहां पे परसों के दिन जादूगर आया था, जादू दिखा रहा था बच्चे लोग को, ऐसा लोग बैठे हैं, जादू एंटरटेनमेंट, लोग बैठे रहे, जादू दिखाने का टाइम आ गया। महाराष्ट्र का नेता बात करता था, लेकिन अब जादू दिखाने का टाइम आया। 2 कॉमेडियन लेके आए हैं, उन लोग स्टेज संभाल रहे, और हम लोग के यहाँ पे बात करने के लिए बार बार बोलना पड़ता है, 5 मिनट में खत्म करा। बराबर प्रवीण भाई, 1-2 मिनट घेऊ ना, ये बहुत मुसीबत है हमारे यहाँ। और स्टेज पे अमोल मिटकर साहब, आज सूरज चौहान साहब, मतलब ऐसे स्टेज पे बैठा हुआ है, मेरा बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। यानी कि अल्लाह ताला इज्जत मंतशा, वो तो इज्जत मंतशा, वो तो जिल्लत मंतशा। अगर मैंने 3 साल अगर उसके साथ रह के मैंने कोशिश किया इज्जत थोड़ा दे दूं और इज्जत मिल जाए, इज्जत नहीं जिल्लत मिलने का वक्त था मेरा वो, लेकिन मैं 3 दिन में यहाँ पे जो इज्जत पा रहा हूँ ना, वो बहुत बड़ी बात है। मेरा रब मेरे साथ में। और अभी मैं काम की बात बताना चाहूंगा, काफी सारी बातें हैं, वक्त कम है। काम की 2 बात बताना चाहूंगा। एक तो कि मैं अभी इलेक्शन में भी मेरे काम चल रहे हैं, टोरेंट का बिल ज्यादा आता है कि नहीं आता है? सब एक आवाज है, सच्ची बोलना, टोरेंट का बिल ज्यादा आता है कि नहीं आता है? आता है ना? माँ की कसम खाया, लेकिन टोरेंट नहीं गया, बराबर ना। लेकिन मेरा इलेक्ट्रिक डिप्लोमा है, मुझे पता था कि ठीक है टोरेंट एक अलग मैटर है, बिल ज्यादा है वो अलग मामला है। लेकिन मैंने कोशिश किया यहाँ पे नजीब भाई के माध्यम से, राजन दादा के मार्गदर्शन में मैंने काम चालू किया है। 1 महीने से, आज 20 दिन हुआ होगा, घर की चेकिंग कर रहा हूँ हर एक की। मेरे को आज तुमको बताने में खुशी होगी, 2 लाख लोगों ने मेरे को आज व्यू किया है। 2 लाख इंस्टाग्राम पे मुझे 2 लाख लोगों ने आज व्यू किया है मेरे को। और उसके अंदर क्या बताया हूं कि सब में ज्यादा 80% लोगों का फ्रिज का प्रॉब्लम है। वॉशिंग मशीन आप ऑन करते हो, पानी जब जाता है ना तब भी अपन बटन ऑन रखते हो। मैं ये बताना इसके लिए चाह रहा हूं जिसका फायदा डायरेक्ट भी हो जाए। और मैं एक हमारी टीम है नजीब भाई के मतलब नजीब भाई के द्वारा और राजन दादा के मार्गदर्शन में एक टीम है जो आपके घर के ना चेकिंग कर रही है फ्री में। मेरे तरफ से हो रहा है वो, जहां तक मैं पहुंच सकूं पहुंचते आया हूं। इस महीने का जिनको जिनको बिल आया, जिसका मैंने चेक किया हूं, उस दिन स्टेज पे भी आके बोले थे, दादा के सामने बोल के गए कि उनका बिल कम आ गया। उसको बिल आता था 3000, तो उसका बिल एकदम खत्म हो गया, डाउन पे आ गया। वो बोल रहा है कि अगली टाइम इंशाल्लाह और कम है। खाली 20 दिन में, 10 से 20 दिन में उसका बिल कम आ गया। शायद महीने भर में उसका बिल 500 आएगा, यानी कि जिसका 2000 आ रहा था, यकीन मानना उसको अगर उसकी सारी चीजें ठीक है तो 500 तक में बिल आएगा। तो ये मैंने और मेरी टीम ने काम किया, ये काम मैं कर रहा हूं। और ये काम का पूरा श्रेय मैं पूरे मुमरा में तो पूरे घड़ी को ही देना चाहूंगा। घड़ी को ही वोट देना, जिसने मेरे को सपोर्ट करना है, जिसको मुझे सपोर्ट करना है, वो नजीब भाई के, अजीत दादा पवार की पार्टी में और नजीब भाई के मार्गदर्शन में और दादा के मार्गदर्शन में एक घड़ी को ही वोट देना, जिसको मुझे सपोर्ट करना है। मेरे दोस्तों ने भी और बाकी सब ने भी। और यहाँ पे दूसरी एक बात बताऊंगा, भाजपा वाले, भाजपा में ऐसा बातें चल रही है, हमारी बहनें बैठी हुई हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तुमको एक बात बता दूं, यहाँ से सुधीर भगत जो है, ये आपको जानते ही, नगर सेवक बनने से पहला क्या करते थे? किसको पता है कि यहाँ पे है पता? मैं बताता हूँ, मैं कार्य करता था तभी। वो कॉलेज से आए थे और कॉलेज से आने के बाद उनको बस बोहिर साहब ने खड़ा किया कि इनको वोट दो, ये मैं फिल्म सिटी में काम करने जैसा है, लेकिन मैंने यहाँ लेके आया हूँ समाज कार्य 0।
समाजकार्य शून्य असलेल्या माणसाला आमच्या समोर उभा केला की याला नगरसेवक बनवा आणि आम्ही बनवून टाकला. हे त्यांची ओळख आहे. आणि तिकडे जाऊन मग काय केलं तुम्हाला माहिती नाही. एक घर आणि एक दुकान, ते माझे छप्पर काढायला वरती गेला आहे, काढणार बोलतो. पण त्या संजय नगर में जाएंगे तो बिल्डरों से एक घर एक दुकान, ये मांगने वाला आदमी है. ये आदमी लोग को लाना बेहतर बिल्कुल नहीं. जैसे पहले बिठाया है वापस इनको घर पे बिठाना बहुत जरूरी है. ये आएंगे तो हमारे कुछ काम के नहीं है. मैं डायरेक्ट नाम लेके ही बोलता हूँ कि जब वो छप्पर की बात कर रहा था, मेरे छप्पर निकालेगा उसके सारे छप्पर निकाल दूंगा मैं. और भाजपा जो है, हाँ, जहाँ वहाँ पे कोई रूम बना रहा है, वहाँ पे कोई रूम बनाता है ना, रूम बनाता है. मैं अभी तक में कभी मैंने मेरे हमारे बीच अभी रिदा आपा और मनीषा पवार ये आए हैं, इनका तहे दिल से स्वागत भी कीजिए सब जन. संजय नगर में वो भाग के अंदर अगर कोई घर बनाता है ना, छोटा गरीब हमारा घर रहता है, नीचे से ऊपर एक माला बनाना है, फैमिली बढ़ गई है तो एक घर बनाने जाता है तो हेल्पिंग हैंड में पैसा देना पड़ता है. हेल्पिंग हैंड में पैसा, हेल्पिंग हैंड भी किसका है वो गाला जरा जाके इंक्वायरी करके आओ. तो ये इनका काम है. दूसरे के छप्पर मत गिनो, पहला खुद के छप्पर देखो कैसे बने हैं. अब इनका जो भाजपा को लेके हमारे दिल में था, क्योंकि ये गलती मेरे से भी हुई है. नजीब भाई मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं और मेरे भाई जैसे, लेकिन मैं भी एक मजहब का सोच के मैं बोला यार मजहब है, भाजपा को कैसा रहेगा, भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं, कितना भी भाई है, पर नहीं, ये गलती मेरे से हुई है. इसके लिए मैं स्टेज पे माफी मांगने कतराऊंगा नहीं, और मैंने वो गलती कर दिया. अब तुमको बता दूं, भाजपा बीजप कुछ नहीं, जो काम कर रहा है ना उसको जिताना हमारा काम है. जो हमारे बीच काम करेगा, हमको लगता है जो काम करेगा, जिनसे काम होगा उनको जिताना जरूरी है. नजीब भाई कोई आमदार नहीं, फिर भी कम से कम कई निधि यहाँ पे पास किया. हारने के बाद भी हौसला नहीं आ रहा भाई ने. तो ये भाजपा की बातें सोचा, कभी इसकी बातें सोचा, तो ये सोचो मत. अब तुमको बताता हूँ, यहाँ पे सुधीर भाई लड़ रहे तुतारी से, सेकुलर की बातें कर रहे हैं. सुधीर भाई के गुरु ही मानो, सुभाष भोईर वहां से भाजपा में एंट्री कर चुकी. हाँ, सुभाष भोईर वहां पे भाजपा में एंट्री करे हैं. तो जो चाचा है वही भतीजा है और भतीजा है वही चाचा है. तो भाजपा बीजेपी ऐसा कोई मामला है नहीं. अविनाश पवार हमारे, एक लास्ट खाली आधे मिनट की बात करूंगा मैं. अविनाश पवार, अविनाश जाधव हमारे मुमरा में आता है और आके कहता है कि वहाँ के मस्जिद के भोंगे उतार दो, वो दरगाह इनलीगल है वो तोड़ दो, ऐसी कई बातें करके जाता है. और ऐसा कभी मुमरा में आज तक हुआ नहीं. एक बंदा वही आके करके गया यहाँ पे, लेकिन वही बंदा अभी किसके साथ में खाना खा रहा है, किसके साथ में फोटो, तो अवार्ड साहब के साथ में, अवार्ड के साथ में, बराबर. तो आप एक कुछ भी सोचो मत, बस इलेक्शन के वक्त आएंगे, जात की बात करेंगे, जात भेद की काम करेंगे. इन लोग ने कोई काम किया नहीं, मेरे को बोल रहे तेरा घर तोड़ देंगे, किसको क्या बोल रहे, किसको क्या बोल के डरा रहे, क्योंकि इनको काम बताना ही नहीं. इन लोग ने काम किया ही नहीं है और ना करने वाले. इनका काम एक ही है, जाति भेद लगाओ, और यही इस विकास से जीत के आ ही नहीं सकते, क्योंकि विकास तुमको पता है ना, डिवाइडर पे घर बन रहे. तो इतना ही बोल के मैं मेरी बातें खत्म करूंगा. मैं बोलना इतना ही चाहूंगा, 15 तारीख के दिन पूरे मुमरा में घड़ी घड़ी तो होना ही चाहिए. और यहाँ से मैं गारंटी देता हूँ कि ये चारों भी सीटें निकल रही है इंशाअल्लाह ताला. जस्ट हम वही करेंगे जहाँ पे ये छप्पर तोड़ने वाले. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अल्लाह हाफिज.